तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। हंसने से जो आग अंदर पैदा होती है ना, वो किसी मोटिवेशन से नहीं पैदा होती। जितना लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं उतनी तुम्हें ताकत मिलती जा रही है, और कोई रास्ता ही नहीं। सिर्फ एक चीज काम आएगी, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस। जय हिंद फ्रेंड्स। तुम देखो लोगों को घर पे कितना बोलते हैं, लेकिन जहां 100 लोग खड़े वहां नहीं बोल पाएंगे। किसी का तो भैया गाना गा दो, अरे भैया गाना नहीं गा पाते, भाई लता मंगेशकर की तरह गाने के लिए थोड़ी गा रहे हैं, जो तुम्हारी आवाज है गा दो। लेकिन आदमी तुरंत कॉशियस हो जाता है कि लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। तुमको एक चीज से नहीं डरना है कि लोग हंसेंगे, हंसने दो। जितना लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं उतनी तुम्हें ताकत मिलती जा रही है, और कोई रास्ता ही नहीं है। और समाज का एक बड़ा प्यारा वेपन है आपको भगाने का, कि लोग हंसने लगेंगे। अपनी एम्बिशन को इसलिए नहीं पूरा कर पाते क्योंकि उनको लोगों के हंसने का डर होता है कि लोग हंसेंगे। भगवान कृष्ण को नहीं है, हंसो बे, हमें मक्खन खाना है, हम चोरी करके खाएंगे, छीन के खाएंगे, हम मार के खाएंगे बे, हमें मक्खन खाना है। कोई इथिक्स, कोई मोरालिटी, कुछ नहीं। हम दूसरे घर में घुस जाएंगे रात में, पहले तो मांगेंगे, नहीं दोगे हम चोरी करवा लेंगे। चोरी करने मारोगे तो जब पानी भर के चलोगी मार देंगे, मटकी फूट जाएगी तुम्हारी। तुम मुझे चोर बोलो चाहे जो बोलो, मुझे मक्खन खाना है। भगवान है, कितनी बार हंसोगे किसी पे? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, फिर बाद में क्या कहोगे कि बेशरम है भैया। महत्वाकांक्षा का पहली शर्त है बेशरम होना। तो तुमको बेशरम बना देता है, चिंता ही नहीं करना, जाओ कर लो जो करना है। और उसमें जो लोग ज्यादा हंसते हैं उसमें 2-3 लोगों का नाम डायरी में लिख लो, तुमको बताएंगे बेटा। और वो अगर हंसे, आज देखो लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पे कोई हंस ही नहीं रहा है। हंसने से जो आग अंदर पैदा होती है ना, वो किसी मोटिवेशन से नहीं पैदा होती। इतनी पावरफुल चीज है हंसना। डरना मत कभी। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। और जब तुम्हारे पास लाइव स्कैन की जाएगी तो हम सब जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो किसी से कह नहीं सकते, और वो बातें हमारे दोस्तों को आमतौर पे पता होती है। वो गद्दार बाद में जब तुम चमकने लगते हो तो वो बात समाज को बताने लगते हैं कि अरे जानते हैं ये भी करते थे। पर वो कोई बात नहीं, उसमें कोई बहुत दुखी होने की बात नहीं। जब भी ऐसे कोई मौका आए कह तो करते हैं, आज भी करते हैं। जितना कष्ट देते जाओगे मजबूत होता चला जाएगा, वो सीधा सा नियम है। जितना तुम कष्ट देते चले जाओगे, हॉस्पिटल में किसी का भी मन, कभी भी तुम्हें मन टेस्ट करना हो कि मन कंट्रोल कैसे होता, तुम अस्पताल जाओ, और खासकर आईसीयू में जाओ, और आईसीयू में जाके किसी से कहो बुलाऊं बॉलीवुड से डांस देखेगा, तुमको चाटा मार देगा वो कि यार मरने की स्थिति में है, तुम डांस देखने की बात कर रहे हो। तो यही फॉर्मूला है, जितना कष्ट देते जाओगे मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा। इसीलिए साधु सन्यासी तपस्या करने के लिए हिमालय पे चले जाते थे। कष्ट इतना ज्यादा, अब देखो यहां कोई ठंड, यहां कुछ है ही नहीं। उत्तर भारत में इस वक्त इतनी ठंड पड़ रही है, अब उस ठंड में 3 बजे सुबह उठना, 4 बजे तक नहा धो के फ्रेश होके ध्यान पे बैठना, योगा करना, वो कष्ट ही तो है, और कोई रास्ता है नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। मतलब अगर होती तो मैं अपने बच्चों को दूर नहीं रखता अपने से,
और कोई रास्ता ही नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम सॉलिड से लिक्विड बन जाओ तो गलाना पड़ेगा, और फिर चाहते हो लिक्विड से गैस बन जाओ और गलाना पड़ेगा। आज मोदी जी गैस फॉर्म में है। कितना टेम्परेचर दिया होगा अपने आप को उन्होंने? हा? कितना टेम्परेचर उस आदमी ने अपने आप को दिया होगा? इसी चीज पे तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। लोग कहते हैं भाजपा से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैं कभी नहीं लड़ूंगा भाजपा से। मैं वडोदरा छात्र संघ अटेंड कर रहा था, मंच से मैंने कहा मैं भाजपा से चुनाव, एक आदमी ने पूछा आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हो? मैंने कहा इंडिपेंडेंट। भाजपा के साथ चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि आप यस सर नो सर बोलना पड़ेगा आपको हमेशा। मिस्टर ओझा गुड मॉर्निंग सर। ना हो पाएगा भैया। माता जी का नहीं किया, टीचरों का नहीं किया कभी, ना मार खाए, अब जाके नहीं हो पाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी मौज है अपने में जीने का। अपने में जीने का। जाओ क्या कर लोगे मेरा? पहली बार गमछा पहने तो लोग हंसने लगे, अरे देखना बेटा एक दिन तुम्हारे बच्चे गमछा पहनेंगे। इतनी धारा पैदा कर दूंगा मैं कि पीपल विल बी प्राउड ऑफ वेयरिंग गमछा। किसी एक को तो आगे बढ़ना होता है ना। और जिस दिन मैंने व्हाइट हाउस में गमछा उमछा पहन के बोल दिया, यहां से लेके आयरलैंड तक कब्जा, और जिंदगी में करना क्या है? कुछ करना ही नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं, यही सब रास्ता है। तो मैंने फॉर्मूला निकाला ना, 6 महीने की तपस्या की है तो आईएएस बन जाओगे, 1 साल की है तो एमएलए बन जाओगे, 5 साल की है तो एमपी बन जाओगे, 10 साल की है तो पीएम बन जाओगे, और 14 साल में भगवान। 8 मेरा पूरा हो गया है। 2 भी है, 2 भी बचा हुआ है। कुछ है ही नहीं। यहां साहब चाहते हैं कुछ इजी रास्ता बता दो, शॉर्टकट है ही नहीं भाई साहब, है ही नहीं। वो क्लासेस चलाते हैं, वो इसका क्लास, चलो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो सिखाते ही, हर आदमी कुछ ना कुछ सिखा रहा है। लेकिन वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी अंदर ताकत आ गई, पर्सनालिटी खुद ब खुद आ गई। शेर को किसने सिखाया पर्सनालिटी? ताकत है। कुत्ता 500 मीटर से भौंक रहा है, लेटा हुआ आराम से। जहां 50 मीटर की रेंज में आया, फाड़ के एक आगे फेंक दिया, एक पीछे फेंक दिया, क्योंकि कुत्ते को तो खाना नहीं है। खाना तो टेस्टी फूड है, तो या तो बफेलो खाएंगे या हिरन खाएंगे, कुत्ता उत्ता कौन खाएगा? शेर टच नहीं करता। कौन ट्रेनिंग देता है उसको कॉन्फिडेंस की? पावर, सिंपल। उसको पता है कि जब मैं चलूंगा तो लोग खुद ही रास्ता साइड चले जाएंगे। दिन में एक बार रोर करता है बस, जब उसे भूख लगती है। कुत्ते दिन भर भौंकते हैं, वो दिन में एक बार जब उसे भूख लगती तभी वो चिल्लाता है। और चिल्लाता भी इसलिए कि 2-4 जानवर बेहोश हो जाते हैं, तो उन्हें उसकी तलाश होती है। जंगल में कोई मोटिवेशन की क्लास नहीं चलती, वहां सिर्फ शक्ति का सिद्धांत काम करता है। बस वही सिद्धांत बाहर भी करता है। पर चूंकि आपको सब चीज रेडीमेड चाहिए, आप कहते हो साहब हम गलेंगे नहीं साहब, तो ये अब ये अगर ग्लास कहते कि साहब हम गलेंगे नहीं लेकिन चेंज होना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इस इतने ही ग्लास का अगर हमें बाउल बनाना हो, मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, फिर ये लिक्विड बनेगा। उसके अलावा कोई रास्ता है? नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है ही नहीं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब मोदी जी का ड्राइवर है, उनका गनर है, उनका बॉडीगार्ड है, उसको भीड़ में खड़ा कर दो बोलने के लिए, पावर नहीं है। मोदी जी कहीं भी शुरू हो जाते हैं, कहीं भी खड़ा कर दो, शुरू हो गए। भाई और बहनों, मजा आ रहा है जी? बहुत मजा आ रहा है जी। लक्षद्वीप जाओ घूमने? जी 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 जा रहा है। टिकट बनवा लिए सर। पावर है, ताकत है, प्रधानमंत्री के पद पे है। ज्यादा बदतमीजी करोगे छापा पड़ जाएगा कि सोने की चप्पल पहना हुआ था। नहीं सर, येलो कलर की, कलर नहीं, सोना ही है, सोने की चप्पल, अवध हो जाओ।
13 सोने की चप्पलें बरामद की गई। अरे भैया 13, कितने लोग बंदे देखो उनकी फाइल ही नहीं पुटअप हो रही है। शक्ति उत्साह देती है, शक्ति मोटिवेशन थोड़ी देता है। तो वही मैं तुमसे बार बार कहता हूं, शक्ति को डेवलप करने तो चले आओ, उसके बाई प्रोडक्ट्स पैदा होते चले जाएंगे। मनुष्य बनाया ही तुम्हें इसलिए गया कि जाओ खेलो, जाओ खेलो। तो 15 साल तक तो मस्ती भरा जीवन रहेगा। गिर जाओगे तो लोग उठाएंगे भी, ये भी कहेंगे कि अबे चींटी मर गया, चींटी मर गया, देखो बेटा कितना चींटी मर गया। तो छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, लेकिन जब 21 साल की उम्र में गिरोगे ना तो लोग हंसेंगे। जब 100 साल की उम्र में गिरोगे तो लोग उठाएंगे, कहेंगे चींटी मर गया। और जब 21 साल में गिरोगे तो लोग हंसेंगे, और सारे अगल बगल के लोग हंसेंगे। सबसे ज्यादा यही है खेल। वो जिनको तुम रिश्तेदार कहते हो वो कूद कूद के हंसेगा, जिनको तुम दोस्त कहते हो वो हंसेगा, जिनको तुम पड़ोसी कहते हो सब हंसेंगे। और बस तुमको पता रहेगा कि ये हंस रहे हैं। हर आदमी एक अनजाने दबाव में है, हर आदमी। पता क्यों? इन 3 चीजों की वजह से, रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी। किसी की शादी तय होकर टूट जाए तो उसके घर का माहौल देखो। जैसे मान लो किसी की शादी तय हो गई, तो कई बार कई सारे कारणों से शादियां टूट जाती। कभी कभी आपने अपने भी अगल बगल देखा होगा, या हो सकता घर में देखो, कुछ कारण बन गया, शादी टूट गई। तो जगह शादी टूटी, मान लो जैसे 5 मार्च को शादी है और 1 तारीख को पता चला कि शादी टूट गई, अरे तो घर में तो मृत्यु से ज्यादा मातम हो जाता। और सबसे ज्यादा लड़की घर में। अभी एक दंपति बैठे थे तो मैंने कहा, बोले सर परेशानी खत्म नहीं हो रही है। अरे मैंने कहा होगी ही नहीं, हर दिन चुनौती आएगी, बस उसका रूप बदला हुआ होगा। हर दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब कोई काम ना आएगा। सिर्फ एक चीज काम आएगी, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस। उसको पढ़ाया ही नहीं जाता, उसको पढ़ाया ही नहीं जाता। और 20 साल में युद्ध में झोंक देते हैं, जाओ लड़ो। जब साहस तुमने पढ़ाया ही नहीं, उत्साह तुमने पढ़ाया ही नहीं, समझ तुमने बताया ही नहीं, कैसे लड़ेगा बंदा?